हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठाना इसमें आपका स्वागत है। सो दिस इज क्लास ऑफ 1.5 ईयर करंट अफेयर्स गाइस, एंड इसके अंदर हम लेक्चर नंबर 84 यहाँ पर पढ़ रहे हैं, राइट। दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। जो भी प्रीलिम्स 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, उनके लिए एक तरह से रामबाण की तरह है। ये वीडियोस देख लेना बस, अपने करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक पोर्शन भी इसके अंदर। हम ओवरऑल अगर हम इसके अंदर बात करें तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की कि 20 क्वेश्चन तो इसके अंदर से पूछे जाएंगे। और यूपीएससी के पेपर के अंदर 20 क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, दैट इज अ बिग डील, राइट। 20 क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब 20 इंटू दो, टू, राइट, दैट इज 40 मार्क्स मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर इन करंट अफेयर्स के लेक्चर्स के थ्रू। दैट इज माई पर्सनल गारंटी। प्लस वो बजट वाला जो सेशन था वो कर लेना, ठीक है। उन दोनों को मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन, 20 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे, राइट। चलिए, जैसे ही हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन खत्म करेंगे हम रुकने वाले नहीं हैं। हम फिलोसफी ऑप्शनल कोर्स लेकर आएंगे और ऐसा एक कोर्स बनाएंगे इसके अंदर, ठीक है, जैसे हमने इकोनॉमिक्स का, एनवायरनमेंट का कोर्स बनाया है। जिन भी बच्चों ने देखा है, आप जानते हैं कि कितने डिटेल के अंदर हमने अंडरस्टैंडिंग कराई है, कितने क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कराए। एक्चुअल में यूपीएससी सीएससी की जो प्रिपरेशन होती है, यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन जो इंस्टीट्यूट्स को करानी चाहिए वो हमने यहाँ पर कराई है, राइट। ये गवाह हैं वो लोग जिन्होंने इनकी क्लासेस ली है, ठीक है, दैट आई एम श्योर। इसके अलावा इसके अंदर भी फिलोसफी ऑप्शनल भी अभी आप देखें तो एक तरह से अनटच्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट है। मतलब अनटच्ड मतलब क्या है, बच्चे जो है इतने प्यारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते नहीं है बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि भाई हमारे पास सही से गाइडेंस नहीं है। तो इसके अंदर हमको गाइडेंस प्रोवाइड करनी, ये एक मेरे बहुत मन के करीब है, ठीक है, दिल के करीब है फिलोसफी ऑप्शनल, ठीक है। तो इसके अंदर मैं पूरा एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर कंप्लीट आंसर राइटिंग भी हो, ठीक है, जिसके अंदर पूरा का पूरा कोर्स भी हो और 280 प्लस मार्क्स आए, और वो भी सिर्फ 3 महीने के कोर्स के अंदर, 3 मंथ्स के कोर्स के अंदर। ये सब काम हम इसके अंदर करना चाह रहे हैं, राइट। देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर आपके पास पकड़ है, ठीक है, अगर 300 प्लस मार्क्स, जैसे 315 मार्क्स में रहे थे एक बार ऑप्शनल के अंदर, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट पे अगर आपकी पकड़ है तो आप क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर यूपीएससी के अंदर आराम से क्लियर चीजें कर सकते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ये अपन इसके अंदर समझते हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव अभी इसलिए न्यूज में है, देखो पहले इसके अंदर 4 मेंबर थे, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स और मॉरिशस, ठीक है ना। ये भी एक इंडियन ओशन की ऑर्गेनाइजेशन समझ लो, ठीक है, जिसके अंदर इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स और मॉरिशस, ये 4 मेंबर्स आपस के अंदर मिलकर बैठे रहते थे, राइट। है ना, बातचीत करते थे किस तरह से मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में बात करते रहते थे, राइट। बट फिर बांग्लादेश जो कि ऑब्जर्वर था वो इसके अंदर अब आ चुका है, तो दैट्स व्हाई दिस इज इन द न्यूज। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वेलकम्स बांग्लादेश एज द 5th मेंबर। स्टार्ट किसने करा था? इंडिया ने, श्रीलंका ने और मालदीव्स ने। मालदीव्स के बाद मॉरिशस बोला भाई मेरे को भी ले लो। अब बांग्लादेश बोल रहा है हमको भी ले लो। तो अब इसके अंदर 5 मेंबर्स यहाँ पर हो गए हैं, राइट। तो ऑब्जर्वर स्टेट था पहले बांग्लादेश, अब ये बांग्लादेश जो है दैट बिकम द व्हाट, दैट बिकम द मेंबर स्टेट। अब देखो, कोलंबो सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बात करते हैं ऐसा है। मैरीटाइम सिक्योरिटी प्लस जो पायरेसी होती है, राइट, उसको रोकने के लिए, राइट, इस सब चीजों के लिए बात करते हैं। This is regional security initiative focusing on the maritime security, counter terrorism and disaster response in the Indian Ocean region. Indian Ocean region के अंदर ये सब चीजें कर रहे हैं, right? It was originally established as a trilateral cooperation between the India, Sri Lanka and Maldives. ठीक है, फिर मॉरिशस का मेंबर बना, फिर मॉरिशस के बाद बांग्लादेश में मेंबर बना। इस सीरीज के अंदर भी आपको याद करना है, स्टार्टिंग में इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका था, ठीक है, फिर मॉरिशस आया, फिर मॉरिशस के बाद फिर बांग्लादेश आया, ऐसे याद रखना है आपको, राइट। तो 2011 के अंदर ट्राइलेटरल कॉन्फ्रेंस है, राइट। मॉरिशस ज्वाइनिंग एज ए 4th मेंबर, इसके बाद बांग्लादेश एंड सीशेल्स पार्टिसिपेटिंग एज ऑब्जर्वर नेशंस। बट अब देख रहे हैं कि बांग्लादेश भी इसके अंदर क्या हो गया, एक मेंबर की तरह यहाँ पर आ गया, राइट। कॉन्क्लेव अंडरलाइंस रीजनल कॉपरेशन एंड द शेयर सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स कंसर्निंग ऑल लिटोरल स्टेट्स नेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, व्हाट इज लिटोरल स्टेट्स? जो कि आप देखेंगे कि इंडियन ओशन के सराउंडिंग जो स्टेट्स हैं उनको लिटोरल स्टेट्स हम कहते हैं। और क्या होता है ये, आईओआरए के अंदर हमने बताया, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के अंदर आपके लिए बताया गया है, तो आपने उसको देखा होगा। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन हमने पढ़ा दिया है, आईओएनएस पढ़ा दिया है, और है ना, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा दी। और कल हमने एक और ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाई थी, इंडियन ओशन कमीशन। और ये चौथी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रहे हैं, कोलंबियो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ठीक है, ये सब इंडियन ओशन से रिलेटेड है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, यहाँ तक समझ लिए। अब देखो इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है। रीजनल सिक्योरिटी ऑपरेशन करना अमंग द मेंबर्स, कॉमन थ्रेट सच एज टेररिज्म, पायरेसी, साइबर थ्रेट, नेचुरल डिजास्टर, इनको रोकना। परमानेंट सेक्रेटेरिएट जो है कोलंबो के अंदर इसका, इट एम्स टू मेक मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैराइन पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एंड मैरीटाइम रिसर्च एंड रेस्क्यू प्रायोरिटीज फॉर द रीजन, राइट।
चलो अब नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर। डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर क्या है भाई साहब, ये अपन इसके अंदर समझते हैं। अभी देखो न्यूज में इसलिए थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट कराया है डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर को, तो दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। तो डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर होता क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, देखो एक एग्जांपल से बताते हैं। मान लीजिए कोई भी हाई कोर्ट है कोई, है ना। हाई कोर्ट ने कहा कि ये आदमी, एक आदमी को डिसीजन दिया कि ये आदमी 10 साल के लिए इसको हम कन्विक्ट करेंगे। ये एग्जांपल मैंने लिख कर भी दिया है आपको, है ना। कन्विक्ट कर रहे हैं हम 10 साल के लिए इसको, है ना। 10 साल का दोषी मान रहे हैं और इसको इम्प्रिजनमेंट कर रहे हैं, सॉरी इम्प्रिजनमेंट कर रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं इसको। ठीक है, ऐसा कर सकता है हाई कोर्ट, यही काम है हाई कोर्ट का, और क्या। राइट। तो फिर इसने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करता हूँ। इस भाई ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर दी, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, 5 साल तक के लिए ही इसको करेंगे। तो अब जो पहला वाला डिसीजन था ना, ये क्वैश हो गया एक तरह से, ये एक तरह से मर्ज हो गया है इसके डिसीजन के अंदर। इसी तरह से कोई रूलिंग देता है हाई कोर्ट कि भाई ऐसा ऐसा, ये जो है स्टेट की कैटेगरी के अंदर काउंट नहीं होगा। मान लो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बोला स्टेट की कैटेगरी के अंदर काउंट नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया होगा। तो ये जो डिसीजन है हाई कोर्ट का, वो मर्ज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के साथ। मतलब अब इसकी कोई वैल्यू नहीं रही है हाई कोर्ट का जो डिसीजन था, क्योंकि उसकी हायर जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से बोल दिया है। राइट। तो जो भी लोअर जुडिशरी होते हैं, ठीक है, जस्ट गिव मी मिनट, सॉरी, बड़ा अट्रैक्टिव सा लग रहा था इसलिए रुका नहीं गया, है ना। तो इसके अंदर आप देखो, हाई कोर्ट जो होता है, राइट, उसके अंदर ये बोल रखे हैं कि भाई आपको क्या है, कि आपको जो भी होगा वो मर्ज हो जाएगी किसके साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ। मतलब लोअर जो जुडिशरी होती है वो अपर जुडिशरी जो है, हायर अथॉरिटी जो है, उसके साथ लोअर जुडिशरी का कोई भी डिसीजन होता है सेम सब्जेक्ट के ऊपर, मर्ज हो जाता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, राइट, इज दिस ओके विद एवरीवन। तो यहाँ पर देखो, इट वॉज एक्सप्लेन्ड इन द पुहाया मिया, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, एज पर द डॉक्ट्रिन दैट देयर कैन नॉट बी मोर देन वन डिग्री और द ऑपरेटिव ऑर्डर्स गवर्निंग द सेम सब्जेक्ट और मैटर एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। हैंस वन द सुप्रीम कोर्ट disposes of a case, ठीक है, whether by setting aside, modifying or confirming the lower court decree, Supreme Court order become the final binding and operative, merging the lower court decision into it. Right? I hope this is clear. Suppose a high court convict, ये मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 ये क्या है, ये अपन इसके अंदर समझते हैं। राइट। तो देखो अभी ये जो इंडेक्स होता है ये नीति आयोग देती है। कौन देता है साहब, नीति आयोग। और नीति आयोग रिलीज करती है, अभी नीति आयोग ने रिलीज करा है इसको, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट 2025, राइट। जिसके अंदर ऑब्वियसली नीति आयोग के आते ही ये किसी देश का तो करेगा नहीं कि अमेरिका का देख रहा है या फिर पाकिस्तान का भी देख रहा है फिर कंपेयर कर रहा है, नहीं, ये ऐसा काम नहीं करता। ये अपने इंडिया के अंदर ही रहता है नीति आयोग, और इंडिया के अंदर ही यहाँ पर मेजर करता है अपने स्टेट्स के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, रिसेंटली नीति आयोग रिलीज्ड फिजिकल हेल्थ index, fiscal health index report 2025 to throw light on fiscal status at the subnational level and guide policy reforms for sustainable and resilient economic growth। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई साहब, इसमें क्या करता है, ये आपने सुना होगा नीति आयोग एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म करता है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या है, आपस में कंपटीशन करा दो और एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगा दो, दैट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो उसके अंदर ही कहता है स्टेट्स को, इन सारे स्टेट्स को बोल रहा है कि हम तुम्हें अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेशनल, ठीक है, इनका हम तुमको तबका देंगे। ठीक है, तो सारे सोचेंगे कि यार हमको अचीवर बनना है, कुछ बोल, है ना, तो हमको अचीवर बनना है, सबके अंदर कंपटीशन ऐसा रहेगा। राइट। तो ये इसके अंदर इस तरह से है, और इसका स्कोर भी देते हैं। देखो अचीवर का मतलब क्या है ये समझ लो, जिसका स्कोर 50 से ज्यादा होगा उसको अचीवर बोल देंगे कि यू आर अचीवर। ठीक है, फ्रंट रनर का मतलब जिसका स्कोर 40 से 50 के बीच में होगा उसको फ्रंट रनर बोल देंगे। परफॉर्मर का मतलब ग्रेटर देन 25 एंड लेस देन इक्वल टू 40, और एस्पिरेशनल का मतलब लेस देन इक्वल टू 25। तो यहाँ पर इस तरह से ये एक इंडेक्स यहाँ पर रिलीज करा जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो यहाँ पर अचीवर के अंदर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात ये रैंकर है। ठीक है, फ्रंट रनर के अंदर ये रैंकर है, परफॉर्मर के अंदर ये रैंकर है, और एस्पिरेशनल के अंदर ये रैंकर। ठीक है साहब, ये तो आपने बता दिया साहब क्या क्या, किस किस रैंकर को क्या क्या बोला जाएगा, किस किस स्कोर पे क्या क्या रैंक मिलेगी। अचीवर का मतलब क्या होता है, फ्रंट रनर का मतलब क्या होता है, परफॉर्मर का एस्पिरेशन, ये सब आपने बता दिया। पर ये बताओ अब इनको कैलकुलेट कैसे करते हो। लो जी भाई, कैलकुलेट ऐसे करते हैं, है ना, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, कि कितना एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं, राइट, कितना एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट, और इस तरह से रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कितना है, फिस्कल प्रूडेंस, ठीक है,
प्लस डेट इंडेक्स प्लस डेट सस्टेनेबिलिटी। यहां पर अगर आप देखें तो दिस इज व्हाट, कोई ऐसा इंसान का हेल्थ नहीं दिख रहा है, स्टेट का हेल्थ दिख रहा है कि स्टेट का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना क्वालिटी का एक्सपेंडिचर है। भाई सारा का सारा खर्चा वैसे पार्टी वार्टी में तो नहीं उड़ा दे रहे हैं, राइट। जिसकी मैं सेकंड है ना, पॉज कर लेते हैं एक बार, है ना। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कैसा हो रहा है, फिस्कल प्रूडेंस कैसा है कि मतलब कितना आपका जीडीपी जनरेट हो रहा है, कितना आपका रेवेन्यू डेफिसिट है। रेवेन्यू डेफिसिट तो समझ ही गए हो आप, है ना, बजट में पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है। डेट इंडेक्स, कितना आपने बाहर से किराया ले रखा है, मतलब डेट ले रखा है, लोन वोन। डेट सस्टेनेबिलिटी, आपके डेट सस्टेनेबल भी है कि नहीं है। तो ये देखो, ये सब इंडेक्सेस यहाँ पर यूज करे जाते हैं, राइट। और इससे फिजिकल हेल्थ निकाला जाता है, जिसमें उड़ीसा को बोला है भाई तू तो बहुत तगड़ा परफॉर्म कर दिया है। फ्रंट रनर की कैटेगरी के अंदर महाराष्ट्र आ रहा है, परफॉर्मर की कैटेगरी के अंदर तमिलनाडु। ये सब कंट्रीज यहाँ पर आ रही हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देखो, पहले टॉप 5 जो है अचीवर हो गए, फिर 5 से लेकर 6 से लेकर 10 तक, फिर 10 से लेकर, आप इस तरह से इसके अंदर देख सकते हैं, राइट। इंडेक्स के अंदर ये सब चीजें आप यहाँ पर पढ़ लेंगे, राइट। टॉप परफॉर्मर आप देख रहे हैं यहाँ पे, उड़ीसा टॉप परफॉर्मर है, छत्तीसगढ़ सेकंड रैंक है, गोवा झारखंड, है ना। इस तरह से आपको इसको याद रखना है। खनिज विदेश इंडिया, खनिज विदेश इंडिया क्या है ना। मैंने आपको क्रिटिकल मिनरल्स पढ़ाए हुए हैं ना, क्रिटिकल मिनरल्स पढ़ाए हुए हैं मैंने आपको, है ना, क्रिटिकल मिनरल्स। अब खनिज विदेश लिमिटेड, इसको बोलते हैं काबिल। काबिल आए तो एक ही बात है, काबिल एक तरह से ये क्या है, ये एक तरह से गवर्नमेंट की कंपनी है, ठीक है। और इसके अंदर एक तरह से जॉइंट वेंचर है, 3 एंटरप्राइजेज है गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेज, उनका जॉइंट वेंचर है। मतलब 3 गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेज है, उनका जॉइंट वेंचर है, ये आपको याद रखना है। पहली एंटरप्राइजेज जो है दैट इज नालको। नालको का मतलब नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, पहली। दूसरी जो है, एल्यूमिनियम आ गया तो कॉपर भी आएगा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। और तीसरी जो कंपनी है दैट इज व्हाट, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेशन, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी, ठीक है। तो ये 3 है। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो इसका 40% है, इसका शेयर, इसका 30% है, और इसका 30%। मतलब एक तरह से ये 100% मिला करोगे तो नालको, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, ये 3 इसके अंदर आपको देखने को मिलती है, राइट। उन 3 कंपनीज को मिलाकर खनिज विदेश इंडिया यहाँ पर बनती है, राइट। तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, काबिल इज ए जॉइंट वेंचर कंपनी, ठीक है, अमॉन्ग द 3 गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। नालको है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड है। इन रेशियो 40:30:30 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। इट इज फॉर्म टू इंश्योर सप्लाई साइड एश्योरेंस ऑफ द क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल जो है उसका एक तरह से सप्लाई बना रहे, ठीक है। इसके लिए है। कापिल वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन द 8 अगस्त 2019 अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, राइट। मैंडेट ऑफ काबिल इज टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करे, एक्सप्लोर करे, एक्वायर करे, डेवलप करे, माइंस, प्रोसेस, प्रोक्योर स्ट्रेटेजिक मिनरल्स आउटसाइड द इंडिया, ठीक है। बाहर जो है, जैसे ओएनजीसी विदेश है ना, वो एक तरह से ऑयल और गैस जो है बाहर उस उधर वो एक्सप्लोर करते हैं। तो इसी तरह से काबिल जो होगा ना, ये भी इस तरह से करेगा, माइन करेगा, प्रोसेस करेगा, प्रोक्योर करेगा स्ट्रेटेजिक मिनरल आउटसाइड द इंडिया फॉर सप्लाइंग प्राइमरली टू द इंडिया टू मीट डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स ड्यू टू इट्स नॉन और मीगर अवेलेबिलिटी इन द कंट्री। कंट्री के अंदर बहुत कम है तो दूसरी कंट्रीज के अंदर जा रहे हैं, जैसे अफ्रीका के अंदर जा रहे हैं, भाई थोड़ा सा तुम्हारे इधर से ले ले, है ना। इधर उधर से आ रहे हैं, सारा क्रिटिकल मिनरल्स तो चाइना की गोदी में बैठे। तो हम भी अपने क्रिटिकल मिनरल्स बढ़ाने के लिए हमने एक काबिल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, काबिल कंपनी बनाई है, राइट। Kabil has engagement with the countries like Argentina, Australia to acquire the critical and the strategic minerals. These strategic and other minerals are intended to be supplied primarily to India to meet the domestic requirement. ठीक है। JVC joint venture company है, may as deem fit from the commercial angle facilitate acquisition, acquire other minerals depending upon the need. I hope this is clear. चलो भाई। अब एक साउथ अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है। कल पहले आपको ये कंट्रीज याद करो मैप की, और मेरे को बताना। देखो भाई, ऐसे सारी आपको कंट्रीज याद करा सकता हूँ, मैंने अभी बच्चों को कराई है कुछ कंट्रीज याद, ठीक है, तो आप लोगों को भी करा सकता हूँ। ये देखो, ये पूरा मैप याद करा दूँ आपको, पर आप एक वादा करो मेरे से, वादा, ये वादा करो कि जब ये मैं तुमको पढ़ा दूंगा मैप, तो इसके बाद तुम जाओगे वापस, ठीक है, और क्या करोगे, मैप, खाली मैप लोगे साउथ अमेरिका का और उस मैप को भरोगे, ठीक है।
देखो भाई, इसके अंदर सबसे बड़ी कंट्री तो ब्राजील है, इसके बाद आप देखो ये सारी कंट्रीज जो है इसकी कोस्ट के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे पैसिफिक है और यहाँ पे अटलांटिक है, ये कोस्टल स्टेट्स हैं इसकी, राइट। यहाँ पर इतना समझ में आ रहा है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रेंच गुयाना से, ठीक है। तो एक समझो, एक बंदा था फ्रांस, फ्रांस, फ्रेंच कट थी उसकी, है ना, अच्छे से बोल लो। फ्रेंच कट होती है ना, ऐसे करके ये दाढ़ी होती है जो फ्रेंच कट होती है, राइट। यहाँ मूछ हो गई यहाँ पे, है ना। ये फ्रेंच कट, देखो क्या मस्त बंदा बनाया है ना। ठीक है सर, आगे बताओ। इससे पूछा भाई तेरा सरनेम क्या है, यू विल गेट सरप्राइज्ड, किसने अपना सरनेम बनाया। अरे मेरा नाम है फ्रेंच स्टाइल तो है, पर अन्ना है मेरा सरनेम, अन्ना। अन्ना मतलब साउथ इंडियन है, फ्रेंच है, उसका सरनेम पूछा, उसने बोला अन्ना। वो क्या चलाता है, वो क्या काम करता है, वो वैन चलाता है, वैन, वैन चलाएगा, ठीक है। फ्रेंच कट, सरनेम क्या है, बोलो भाई साहब आपका नाम क्या है, बोला अन्ना। डर गया होता, और भाई अन्ना है, साउथ इंडियन है, ठीक है। क्या चला रहे हैं, वैन चला रहा है, चला देगा। अब वैन हमारे देश के अंदर देखो कैसे चलाई जाती है। वैन जो होती है ना, इस तरह से होती है, इसके ऊपर लोग है ना लटक जाते हैं, क्लाइम कर जाते हैं, क्लाइम। और कई लोग तो यहाँ पे देखो दरवाजे पे लटक जाते हैं वैन के, जगह नहीं बचती तो क्लाइम कर लेंगे, उसके बाद लटकेंगे दरवाजे के ऊपर। तो क्लाइम कर रहे हैं और दरवाजे पे लटक रहे हैं, ये याद हो जाएगा यहाँ तक। एक फ्रेंच कट वाला आदमी था, ठीक है, उसको बोला भैया आपका सरनेम क्या है, उसने अन्ना बता दिया। हम घबरा गए, उससे पूछा क्या काम करते हो, तो बोलते हैं वैन चलाते हैं। वैन चलाते हैं, वैन से ऐसे आपके पास एक इमेज आनी चाहिए वैन से, कि देखो इस तरह से क्लाइम करके बैठे रहते हैं वैन के ऊपर, राइट। या फिर इसके दरवाजे के ऊपर, डोर के ऊपर। सर कहना क्या चाहता है, अभी बताएंगे कहना क्या चाहता है, ठीक है। यहां तक चलो याद कर लेते हैं, फ्रेंच से फ्रेंच गुनिया, ठीक है। फ्रेंच पर्सन था, फ्रेंच गुनिया। दूसरा, हमने कहा था कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, सरनेम क्या है, सुरीनेम। फिर उसने बताया था कि वो वैन चलाता है, हमने पूछा क्या चलाता है, वैन से वेनेजुला। अब वेनेजुला से अपन को फिर ये याद आएगा, चौथा जो है कोलंबिया। ओहो। पांचवा जो होगा हमको याद आएगा कि डोर पे लटक रहे हैं, इक्वाडोर, है ना। ये मैंने बहुत पहले याद करी थी बचपन में, सर अरे जब मेरा एग्जाम था तब, राइट। फिर क्या होता है, अब वैन के अंदर देखो, आप देखते हैं ऐसे ही अमरूद बेचने वाले आते हैं, अमरूद को बोलते हैं पेरू, और अमरूद के ऊपर लगाते हैं मिर्ची वो लोग, ठीक है, चिल्ली, चिल्ली लगाते हैं, राइट। तो पेरू एक देश है और चिली भी एक देश है, ठीक है। अब जो इसके अंदर बैठा था, ये देखो, ये देख रहा है ना ऐसा, इस पर्सन ने बहुत सारे खा लिए ये, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें, अब मैप के अंदर देखते हैं, देखो, सॉरी कि भाई थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ाते हैं हम, राइट, जिससे कि याद हो जाए बच्चों को। और उसमें कई बच्चे सोचते हैं सर हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कोई कोई हम वो नहीं कर रहे हैं, तो लाफ्टा चैलेंज की, ठीक है। बट यार पढ़ते अच्छे से पढ़ा दिया, और क्या चाहिए तुमको। फ्रेंच गुइनिया, सरनेम सुरीनेम, गुआनिया, ठीक है, अन्ना, गुआनन, गुआना, ठीक है, अन्ना। वैन चलाता था वेनेजुला, क्लाइम कोलंबिया, इक्वाडोर, ठीक है। इसके बाद पेरू, पेरू के बाद चिली, खा ली थी इसने, चिल्ली खा ली थी, है ना, बहुत सारा पेरू खा गया। अब उसको भैया अर्जेंट रिक्वायरमेंट हुआ, क्या अर्जेंट रिक्वायरमेंट हुआ, अर्जेंटीना। उसका बीपी बहुत ज्यादा हो गया, बोलीविया और परग्वे, ठीक है। अब यहाँ तक खत्म हो गया ना, यहाँ पर खत्म हो गया, फिर ऊपर ही जाओगे, बोलीविया और परग्वे, ठीक है। ब्राजील तो अपन को याद है ही, और एक यहाँ पे उरुग्वे भी है, पैराग्वे याद आ जाएगा तो उरुग्वे भी तुम याद कर ही लोगे। खैर, इस तरह से अगर आपको मैप याद करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के, ठीक है, तो आप इस चैनल पे बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर वीडियोस डालने की कोशिश करेंगे, ऐसे ट्रिक व्रिक बनाते रहेंगे। लास्ट टाइम पे अब ऐसा आ जाए, मान लो बोलीविया जो है उसकी सराउंडिंग कंट्रीज कौन सी है, तो आपको ये पूरा का पूरा पिक्चराइजेशन हो जाएगा, इसलिए बोल रहा था एक बार पढ़ लेना उसको, उसी स्टोरी से एक बार पढ़ लेना। तो आप कहोगे पेरू, ब्राजील, पेरुगुए, अर्जेंटीना और चिले, राइट। इस तरह से याद करना है। तो आपको मैं पूरा साउथ अमेरिका के अंदर कंट्रीज तो याद करवा रहा हूँ, सीरीज से याद करवा रहा हूँ, देखो ऐसे नहीं बोला मैंने फ्रेंच गुइनिया के बाद फिर सीधे अर्जेंटीना, राइट, ऐसे नहीं बोला, राइट। एक सीरीज से याद करवा रहा हूँ, जिससे कि आपको आसपास की कंट्री कभी पूछी जाए तो आप बता दें, ठीक है। यहाँ पे पैसिफिक ओशन है और यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, ये तो आपको पता ही होगा। नहीं पता तो बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, यू आर ए गुड एस्पिरेंट, ठीक है। चलो, साउथ अमेरिका के अंदर इस तरह से अपन ने देख लिया। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज नोन एज मर्कोसर। मर्कोसर ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी सर, मर्कोसर,
ठीक है, ये एक तरह से स्पेनिश वर्ड है, स्पेनिश वर्ड। ठीक है, तो मर्कोसर साउदर्न कॉमन मार्केट वाज formed on the 26th March 1991 with the signing of Treaty of Asuncion, है ना, राइट। तो ट्रीटी ऑफ असन क्यूनियन जो है उसको साइन करा है, ठीक है, बाय अर्जेंटीना। ये भी स्पेनिश वर्ड है बच्चों, ठीक है। अब पहले किसने करा था? अर्जेंटीना, याद करो। फिर उसके ऊपर, अर्जेंटीना के ऊपर था ब्राजील, परग्वे और उरुग्वे। परग्वे के नीचे उरुग्वे था, ठीक है। पर परग्वे और उरुग्वे, ठीक है, ऐसे लग रहा है दोनों आपस के अंदर मिले हुए हैं, ये मिलते नहीं है भैया, ये देखो, दिस नेवर मीट्स, दे आर द पैरेलल लाइंस। पैराग्वे और उरुग्वे, ठीक है, दोनों दूर हैं, ऐसे लगता है पास ही है, बॉर्डर कर रहे हैं एक दूसरे को, ना 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 ना। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। ब्राजील से दोनों, ब्राजील तो इतना बड़ा है भाई, देख ऊपर की सारी कंट्रीज ब्राजील से बॉर्डर कर ली, ठीक है, पेरू तक। अब ब्राजील जो है उसको वो मिर्ची नहीं खाता था, वो पेरू को डायरेक्ट खा लेता, तो मिर्ची से यहाँ पे कट हो गया, है ना, बीपी। और उरुग्वे, उरुग्वे तो अंदर ही घुसा हुआ है, ठीक है। अर्जेंटीना, बस चिल्ली नहीं है, चिल्ली एक ऐसा कंट्री है। अरे वाह यार, ये भी एक अच्छे पॉइंट हो गया, चिल्ली एक ऐसा कंट्री है। और इक्वाडोर, ऊपर देखो इक्वाडोर भी रह गया, जो ब्राजील से कनेक्ट नहीं है, बाकी सारी कंट्री जो है ब्राजील से कनेक्टेड है, ठीक है। पैराग्वे और उरुग्वे ऐसे लग रहा है दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं, ठीक है, बट ये दोनों मिलते नहीं है कभी, जीवन में मिले नहीं, माँ ने पैदा करके इधर उधर मिले में बिछड़ गए, राइट। चलो भैया, मर्कॉटसर अपन समझे, मर्कॉटसर फुल मेंबर अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे एंड उरुग्वे। सस्पेंडेड मेंबर वेनेजुला जो है उसका सस्पेंडेड मेंबर है, वेनेजुला पहले था पर अब सस्पेंड है। एसोसिएटेड मेंबर बोलीविया, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सुरीनेम, सभी है, मतलब एक तरह से एसोसिएटेड मेंबर। ऑब्जर्वर कंट्री न्यूजीलैंड एंड मेक्सिको ऑब्जर्वर कंट्री, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मर्कोसर का? मर्कोसर का ऑब्जेक्टिव प्रमोट फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड प्रमोट करें, एलिमिनेट ट्रेड बैरियर्स, कोऑर्डिनेट इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंक्रीज रीजनल कोऑपरेशन, इंप्रूव ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसी तरह से दो तीन चीजें और हैं जो कि मेरे को आपको पढ़ानी है, ठीक है। ये अपन अपना ये जो है साउथ अमेरिका से रिलेटेड, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाते हैं। बच्चों शेयर करना जरूर से जरूर, शेयर करो इसको वाइडली, दुनिया तक पहुंचा दो, जंगल की आग जैसे लगती है वैसे स्प्रेड कर दो, स्प्रेड इट लाइक वाइल्ड फायर, राइट। So that's all for today's class. Thank you so much. Bye bye. Take care and have a nice day.